मौत का वक्त मुकर्रर है, न एक मिनट पहले न एक सेकंड बाद में मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी। और फिर कह दिया कुरान ने, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर मजबूत किले के अंदर भी तुम रहोगे तब भी मौत वहां तुम्हें आकर के अपनी गिरफ्त में ले लेगी। तो जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आए तो कह देना, जब बाद में तू आना, अभी मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दे। वो कहता है, रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता तो मोहलत नहीं देगा। का फिर तू गुनाह कैसे कर सकता है बता? अगर गुनाही की हालत में तेरी मौत वाक़ई हो गई तो, गुनाही की हालत में तेरा इस दुनिया से जाना हो गया तो, इसलिए हमेशा इस चीज का ख्याल रखो, मौत का वक्त मुकर्रर है, मौत उसके वक्त पर आकर के रहेगी और कब आएगी हमें नहीं मालूम। एक जुमला आपकी समाअतों के हवाले करूं, शायद कि ये जुमला अच्छी तरह से याद रहे। एक इंसान दुनिया में आने वाला है, इसकी खबर 9 महीने पहले हो जाती है। एक इंसान के दुनिया में आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। यानी कोई औरत अगर हामिला है, उम्मीद से है, पॉजिटिव अगर आ गया तो पता चलता है कि 9 महीने के बाद इस औरत से कोई बच्चा जन्म लेगा। 9 महीने तक का आदमी इंतजार करता है कि 9 महीने के बाद कोई आने वाला है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। इंसान के आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। बैठे बैठे आदमी खत, चलते चलते आदमी खत, वो है पहले, बाद में था हो गया। आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए कुरान ने कहा कि हर इंसान की मौत का वक्त मुकर्रर है। और यहां ये भी बता दूं, कौन कहां मरेगा ये भी नहीं मालूम, कोई नहीं जानता। कुरान कहता है, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कौन किस जमीन पर मरेगा नहीं भाई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल के अंदर एक शख्स मौजूद था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उस बंदे को घूरने लगे। वो बंदा डर गया और डरते हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मुझे घूर रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पहचान गए कि ये रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता है। पूछा, ऐसे घूर क्यों रहा है? कहा, इसकी रूह मुझे चीन में कब्ज करनी थी और ये यहां बैठा हुआ है। अब वो घबराहट के मारे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहता है, ये मुझे घूर रहा है, मुझे कहीं भेज दो। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा पर इसे सवार करके चीन भेज दिया और रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता वहां पहुंच करके रूह कब्ज कर दिया। एक और खास जुमला अर्ज करूं, हमें आना तो याद है, जाना याद है। आना तो याद है, जाना याद है। हम हर बर्थडे को मनाते हैं इसलिए कि इस दिन आए थे। कभी जाना भी जहन के अंदर रखें, कब जाएंगे, इसे भी दिलो दिमाग के अंदर महफूज रखना चाहिए। तो हजरत इब्राहिम इब्न अदम अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि जब रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता आए तो थोड़ी सी मोहलत मांग लेना, टाइम मांग लेना कि बाद में आना, मुझे थोड़ी मोहलत दे दे। कब मुझे तो मोहलत नहीं मिल सकती। यहां एक अकीदे की दुरुस्तगी की बात कर दूं, हम और आप नहीं जानते कब मरेंगे और मौत का फरिश्ता हमसे इजाजत लेकर हमारी रूह कब्ज नहीं करता। लेकिन अंबिया की शान बहुत अरफ़ व आला है। नबी की रूह नबी की इजाजत के बगैर फरिश्ता कब्ज भी नहीं कर सकता। ये नबी की शान, इजाजत मांगता है नबी से कि आप इजाजत दें तो आपकी रूह कब्ज की जाए। कितना ऊंचा मर्तबा है अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। पांचवी बात, हजरत इब्राहिम इब्न अदम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि पांचवी नसीहत फरमाते हैं कि जब मुनकर नकीर तेरे पास आए तो उन्हें भगा देना। तो कहता है, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है? तो कहा, जब तेरी ये ताकत नहीं और तेरे से सवाल किए जाएंगे, कब्र में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के मासूम फरिश्ते तुझसे क्वेश्चन करेंगे और तू उनको दूर नहीं कर सकता, तो उन सवालात की जवाबात की तैयारी में लग जा उन सवालात की जवाबात की तैयारी में। मौत कभी भी आ सकती है। और आखिरी और छठी नसीहत हजरत इब्राहिम इब्न अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने ये फरमाई, अल्लाह अगर तेरे शामते आमाल की बुनियाद पर तुझे जहन्नम में डालने का हुक्म दे तो तू कह देना मैं जहन्नम में नहीं जाता। तो उसने बरजस्ता कहा, मेरे ना कहने से
मैं बच तो नहीं सकता, फरिश्ते तो घसीट कर मुझे जहन्नम में ले जाएंगे। तो हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, बंदे जरा तू ये बता, जिसके सामने इतने प्रोसीजर हों, इतने मरहले हों, सवालात और जवाबात का मरहला, जन्नत और जहन्नम का मरहला, अल्लाह के देखने का मामला, मौत का मामला, जब ये सारी चीजें जिसके पेश नजर हो, उसे गुनाह की कैसे सूझ सकती है, वो गुनाह की तरफ कैसे बढ़ सकता है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस वक्त इस उम्मत का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी कौम गुनाहों के दलदल में डूब चुकी है। शायद कि कोई ऐसा गुनाह हो जिसके अंदर हमारी कौम मुलविस न हो। गुनाह की दहलीज पर जाने से बचो, गुनाह करने से बचो, गुनाह से अपने आप को रोक लो। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, रिस्क में तंगी गुनाह की वजह से होती है, सेहत की खराबी गुनाह की वजह से होती है, औलाद की नाफरमानी गुनाह की वजह से होती है, परेशानियां दरवाजों पर दस्तक गुनाहों की वजह से देते हैं। इसलिए याद रखो, गुनाह से बचने की कोशिश करो। और इसीलिए फरमाया गया, किसी छोटे गुनाह को छोटा समझ के करो मत, इसलिए कि हो सकता है यही छोटा गुनाह जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। बस एक हदीस शरीफ आपको सुनाकर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दो औरतों का तज़किरा हुआ। एक वो औरत जो बेपनाह इबादत, रियाजत, तिलावत, ये सारी चीजें करती थी। पूछने वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, एक खातून है जो नमाज भी बहुत पढ़ती है, रोजे भी बहुत रखती है, तिलावत भी बहुत करती है, कसरत से दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ती है, लेकिन उसमें एक गुनाह की आदत है और वो ये है कि वो अपनी जबान से इतनी तेज जबान की है जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचाती है। लेकिन एक औरत ऐसी है जो नमाज तो जितनी फर्ज है उसके ऊपर वो अदा करती है, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा तिलावत नहीं करती, बहुत ज्यादा इबादत और रियाजत नहीं करती, लेकिन गुनाह से बहुत बचती है और अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती। सरकार, दोनों में अफजल कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया, कम इबादत करने वाली लेकिन ज्यादा गुनाह से बचने वाली ज्यादा इबादत करने वाली से अफजल है। इसलिए याद रखें, ये नहीं कि नेकियों का अंबार भी है और गुनाह का भी अंबार मौजूद हो, नहीं, बल्कि यहां ये जुमला जहन के अंदर महफूज कर लो, जितनी भी इबादतों का अल्लाह ने हुक्म दिया है वो सारी इबादतों का हुक्म हमारी आदतों को बदलने के लिए है। अगर इबादत करके भी आदत नहीं बदलती तो मकसद इबादत क्या है? तो आज इसरू परवर इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में और फैज़ान कुरान मजीद कॉन्फ्रेंस के अंदर हम ये कोशिश करें कि छोटे से छोटे गुनाह से भी अपने आप को बचाएं। और ये बात याद रखो, जितना गुनाहों से बचोगे ना, अल्लाह ताला दिल को उतना ही सुकून से भर दिया करेगा, तबीयत में करार रहे, इत्मीनान रहे। और आपको हमको तबाह करने के लिए नंगेपन को आम किया जा रहा है, ताकि न निगाह पाक रहे, न सोच पाक रहे, न लिबास पाक रहे, न बदन पाक रहे। मैं खास तौर पर उन नौजवान भाइयों से कहूंगा जो अपनी जिंदगी के शबाब के पीरियड से गुजर रहे हैं, गुनाहों से बचो, गुनाहों से बचो। एक दौर था सिर्फ गुनाह का तसव्वुर और गुनाह याद आ जाता तो रोंगटे खड़े हो जाते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकुसपना में एक सहाबी तशरीफ लाए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान लाने से पहले उनसे गुनाह हो गए होंगे। तो अर्ज किया, हुजूर मुझसे कुछ गुनाह हो चुके हैं, मैं अगर सही तौबा करूं तो अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर देगा। सरकार ने फरमाया, हाँ बिल्कुल माफ कर देगा, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ फरमा देगा। अब जवाब सुनिए, अब दूसरा सवाल सुनिए जो हुजूर से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या मुझे गुनाह करते मेरे मौला ने देख लिया, मेरे रब ने देख लिया? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, हाँ। इतना सुनना था कि एक चीख मारी और कहते हैं, या अल्लाह मैं तुझे क्या मुंह दिखाऊंगा, तूने तो तेरी नाफरमानी करते हुए मुझे देख लिया और रूह परवास करते हुए। तसव्वुर गुनाह से, ख्याल गुनाह से इस तरीके से सहाबा लरसते थे, कांपते थे, खुदा की बारगाह में जवाबदेही के तसव्वुर से कांपते थे। मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, आज ये पैगाम अपने दिलो दिमाग में बिठा करके जाएं। हम कहीं भी रहें, कुछ भी करें,
अल्लाह से छुप नहीं सकते, न हम छुप सकते हैं, न हमारी नीयतें छुप सकती हैं। किसी ने पूछा था गुनाह कितना करना चाहिए, तो एक बुजुर्ग ने जवाब में फरमाया था जितना अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत हो उतना गुनाह करो। है हम में अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत? एक सर का दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो अल्लाह का अजाब हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? और अल्लाह के अजाब के हवाले से मैं आपको बताऊं, अगर सुई के सुराख के बराबर भी अगर अल्लाह जहन्नम के दरवाजे को खोल दे तो पूरी दुनिया जल करके राख हो जाएगी। टेम्परेचर आप देखें, अभी 40 के अंदर ही हालत खराब हो जाती है, बाहर निकलना दुश्वार हो जाता है। क्या हाल होगा उस मौके पर, क्या होगा? अब करें क्या? हो गए गुनाह। आप कहेंगे हम कोई पाक साफ सुथरे नहीं, हमारे दामन तो गुनाहों के धब्बे लगे, इतने लगे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे बड़ा इंतजार अल्लाह करने वाला है, उससे बड़ा कोई इंतजार करने वाला नहीं। किस चीज का? अल्लाह इस बात का इंतजार करता है। इंतजार से मुराद अल्लाह इस बात की अपने बंदे से तवक्को रखता है कि मेरा बंदा जिससे गुनाह हो चुका है आकर के मुझसे माफी मांग ले, वो मुझसे माफी मांगेगा, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। और ये जुमला अहले इल्म के लिए खास तौर पर जहन में रखने के लिए याद रखें, तौबा के आंसू, तौबा के आंसू कितने कीमती हैं आप जानते हैं। तौबा के आंसू गिरते तो बाहर हैं, तौबा के आंसू गिरते तो बाहर हैं, लेकिन सफाई अंदर की हो जाती है, सफाई दिल की हो जाती है। ये कैसा पानी है, निकलता बाहर है और सफाई अंदर की होती है। इसके तौबा करो, रो, गुनाहों से माफी मांगो अपने रब की बारगाह के अंदर, सजदा करो अल्लाह की बारगाह में, हर्ष करो मेरे करीम आज तक के किए हुए गुनाहों से मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं। और जब कोई बंदा माफी मांगता है तो अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है मेरे फरिश्तों ये मुझसे माफी मांग रहा है, ये जानता है कि मैं बहुत माफ करने वाला हूं, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए जरूरत है दामन पर लगे हुए गुनाहों के धब्बों से तौबा करो, ज्यादा से ज्यादा गुनाहों से बचो, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की नाफरमानी से बचो। इस दुनिया से जाना है और याद रहे, बंगलों में रहे, पैलेस में रहे या कहीं भी रहे, फ्लैट में रहे, विल्ला में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन मरेंगे तो कब्र तो सिर्फ मिट्टी ही की होगी, कब्र सिर्फ मिट्टी ही की होगी। दुनिया में कहीं भी रहे लेकिन जाएंगे तो हमारी कब्र मिट्टी ही की होगी। सिमिलर सिमिलर गरीब की, अमीर की, शहंशाह की, बादशाह की, सबकी सिमिलर। वहां की तैयारी करो। मतलब ये नहीं कि इस दुनिया के अंदर आप बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, ये नहीं। जहां ज्यादा रहना है वहां की ज्यादा तैयारी करो, जहां कम रहना है वहां के हवाले से कम फिक्र करो, इसलिए कि जहां ज्यादा रहना है वहां कोई साथ आने वाला नहीं है सिवाय अमाल के। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब पर करम की नजर फरमाए और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। तौबा के दो तरीके हैं, एक तो अनजान में गुनाह हो जाए तो तौबा करना, इसके लिए आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये एक तौबा का तरीका हुआ। एक जानबूझकर गुनाह हो जाए, जानबूझकर, उसका तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया और वो ये दुआ है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। कस्दन गुनाह हो जाए ये दुआ करो, इस्तिग़फार से भी गुनाह माफ होंगे, लेकिन आजिज़ी का पहलू इसमें सबसे ज्यादा है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता है मौला मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, अगर तू रहम नहीं करेगा तो मौला मैं घाटा उठाने वाले में हो जाऊंगा। इसलिए अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, आ जाओ अच्छाइयों की तरफ, बुराइयों से रिश्ता तोड़ो, नेकियों से रिश्ता जोड़ो।